महाराज जी, क्या साधक पर खान पान और वस्त्रों का कोई प्रभाव पड़ता है? साधक पर खान पान और वस्त्रों का? नहीं, खान पान का तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसमें समझने की जरूरत है खान पान का असर कैसे साधकों पर होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा मन होगा। जैसे हम अगर मन सतोगुण से युक्त हो जाएगा तो भजन में मन लगेगा, और अगर हमारा भोजन रजोगुण से युक्त होगा या तमोगुण से युक्त होगा तो हमारा मन तमोगुण होगा, और जब तमोगुण होगा तो भजन नहीं होगा। तो क्यों कहते हैं कि खान पान, जैसे खान पान में तो इतना साधक को ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्तु वो जो पा रहा है, वो वस्तु या जो वो भोजन को वो पाने जा रहा है, वो भोजन कहाँ से है, किसके द्वारा बनाया गया है, और क्या वो जब बनाया गया है तो वो ध्यान रखा गया है, उसकी जो स्वच्छता है, जो भी अमनिया जो किया है, क्या वो ठाकुर की भोग लगी हुई है, ठाकुर जी की भोग नहीं लगी हुई है, श्री जी की भोग नहीं लगी हुई है, तो क्या वो अमनिया पा सकता है? तो सबसे पहले तो साधक अमनिया नहीं पा सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि साधक की खान पान बहुत प्रभाव करता है भजन पर। जैसे कि कई बार ऐसा हुआ है, कई संतों का उदाहरण ऐसा आया है। एक वृंदावन में संत थे, ऐसे तो बहुत सैकड़ों उदाहरण है जो हम अपने जीवन में भी देखा, हमने अपने पर भी देखा है कि किसी दिन ऐसे भोजन हमने पाया, उस दिन पूरे दिन मतलब करीब 10-12 घंटा बर्बाद गया। जैसे बाहर में हम कहीं मजबूरी बस हमको भोजन पाना पड़ गया, और वो भोजन पाने में उसमें जो उस भोजन को तैयार करने वाले थे, शायद वो क्रोधायुक्त उन्होंने तैयार किया था भोजन, या उनकी कोई तो ऐसी रही होगी परेशानी जिससे युक्त होकर के उन्होंने तैयार किया था। तो हमारा 10-12 घंटा खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? क्योंकि हमारे हमारे अंदर बार बार जो है ना, वो हमें विक्षेप भजन में करने लगा, हमारा मन विचलित होने लगा उसमें अ, थोड़ी क्रोधा की, मतलब क्रोध आविष्टि ज्यादा होने। तो क्यों? क्योंकि वो भोजन जो है वो तमोगुण से युक्त था। कहीं ना कहीं वो भोजन भले ही सात्विक था, पर उसकी जो तैयारी की गई, तैयार की गई, बनाई गई जिनके द्वारा, वो तमोगुण से युक्त थे। तो जैसा भोजन वैसा मन। अब इसमें कई उदाहरण हैं, इसमें जैसे कई संतों का उदाहरण आता है कि एक बहुत अच्छे वृंदावन के बड़े ही दिव्य महापुरुष थे, संत थे। तो एक बार वो जमुना जी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक कोई माता स्नान कर रही थी उनके ऊपर पड़ता है, और उसके बाद उनके हृदय में काम भाव आ जाता है। उनके हृदय में मतलब ऐसी संसारिक भाव एक ऐसी आती है जो मतलब अच्छा, वो एकदम सिद्ध महापुरुष है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर सब पर विजय पा चुके थे, फिर उनके हृदय में काम भाव कैसे आ गया? तो वो अपने आप को बहुत, उनको ग्लानि हुई, और वो अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, मैं जमुना जी में अभी जा रहा हूं अपने आप को समाहित कर लूं। अब मतलब मुझे जीना नहीं है। तो सब बोले कि क्या हुआ? सो महाराज जी आप बताएं, गुरुदेव बताएं, सब उनसे विनती किए। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों हमारा ऐसा ऐसा हुआ है, हमारा भाव बदल गया, हमारा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा। तो सब जो उनके शिष्य सब थे वो बड़े विवेकपूर्ण थे सब शिष्य। तो उन्होंने सब बोला कि महाराज जी एक बार आप वृंदावन का परिक्रमा करिए, और अगर परिक्रमा के बाद भी अगर आपको लगे तो फिर आप जैसा उचित समझे, हम आपकी किसी भी तरीके का आपका आदेश का हम पालन करेंगे, हम उसमें कोई आपको रुकावट नहीं करेंगे। तो उन्होंने, बाबा ने पूरे वृंदावन का परिक्रमा किया, और वृंदावन के परिक्रमा के बाद उनकी मन जब शांत हुई, तब वो गए और राधा रमन जी के मंदिर में गए, जहां से प्रसाद आई थी। तो उनको पता हुआ कि कहाँ से आई थी, तो मंदिर, तो वहां जाकर के पूछे कि ये अपने शिष्यों से कि आज की प्रसाद कहाँ से आई थी? तो मंदिर से आई थी, मंदिर से भेजे थे गोस्वामी जी ने। तो ठीक है, वो मंदिर गए, मंदिर में पूछे जाकर के जो वहां पे जो संत है गोस्वामी जी, उनसे कि ये भोजन जो प्रसाद था वो आपने आज भेजा? तो हाँ, हमारे यहीं से गया था, यहीं भंडारा था, यहीं का प्रसाद गया था, यहीं। तो ये भंडारा किसके द्वारा था? तो तब पता चला कि एक कलकत्ता के आई हुई एक वेश्या थी, जो उन्होंने भंडारा कराया था। अब उनकी धन जो थी वो संसारिक गलत तरीके से उनकी अर्जित धन थी, और उस धन से उन्होंने भंडारा किया, और वो भोजन गया संत को। तो देखो कैसे बिगाड़ दिया ना पूरी।
ऐसे कई संतों के उदाहरण है वृंदावन के, कई हम लोगों ने तो साधकों में भी हम लोग कई ऐसी चर्चाएं होती रहती है तो पता चलता है। तो इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि कहीं भी भोजन नहीं पाना है, सबको मना करते हैं। और हम लोग पर तो है ही, हम लोग को तो गुरुदेव भगवान ने शुरू में ही हम लोगों पर ये कर दिया था कि भोजन कहीं भी नहीं पाना, और ऐसे भी हमारी आदत कभी नहीं रही पूरे जीवन में, हम कहीं भी नहीं कहीं भी ऐसा नहीं था कि भोजन पा लेते, बहुत मजबूरी कहीं है तभी जाकर के। तो अच्छा, दूसरा, हम भोजन जब भी या प्रसाद ले, तो हम अगर बाहर में प्रसाद समझ के लेते हैं तो थोड़े किनका लें। अब प्रसाद का मतलब ये नहीं होता कि इतना ले लें, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो है, वस्त्र का नहीं। अब जैसे आपने बोला वस्त्र का, तो वस्त्र का कैसे है, भजन करने के लिए कोई वस्त्र की ये नहीं है। भजन शर्ट पैंट शर्ट जो पहनते हैं, शर्ट पैंट या जो कहो, उसमें भी छक के भजन किया जा सकता है। पर भजन करने की वृत्ति जब तक नहीं होगी वो अच्छा हाँ, अब यह है कि तो हम ऐसा वस्त्र में क्यों है, तुम क्या ऐसे वस्त्र में क्यों हो, तो वो क्या है, हमारी हमें एक गुरु प्रदत्त है और हमें निर्धारित है, हमारी जीवन की यही दिनचर्या है। हमारा अब दिन रात ठाकुर सेवा, संत सेवा, गुरु की आज्ञा, गुरु की से, तो हमारी जीवन ही अब इसी में, अध्यात्म की ही जीवन है हमारी, तो हमारी यही वेशभूषा है। पर जो है वो कर सकते, पर इसका असर है, ये सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, आचरण है, कुछ तो इसका असर है। पर ये बाकी जो नहीं पहने हुए हैं, क्या उनको असर नहीं है? वो भजन कर सकते हैं, भजन किसी भी अवस्था में किसी भी तरीके से किया जा सकता है। पर हमें हमें ये कम से कम ये वस्त्र से ये है कि हमें ये आचरण सिखाता है कि हम सही करें, सही चले। महाराज जी, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य, देखिए पहले तो कि पुण्य बड़ा और छोटा है नहीं। पुण्य जिस कोटि का हमारा कर्म होता है उसके हिसाब से पुण्य हमें मिलता है। पर सबसे बड़ा पुण्य अगर कहा जाए तो निस्वार्थ सेवा। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो निस्वार्थ सेवा। किसी असहाय की निस्वार्थ सेवा अगर कर दें तो वो सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। और अगर उसमें भगवत भाव करके करें तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे कि कोई बीमार है, लाचार है, जिसके पास कोई साधन नहीं है कि वो इलाज कराए, या असहाय कोई जीव जंतु है जो बेचारा बिल्कुल लाचार है, उसकी न वो कह सकता है, न बोल सकता है, और न वो खुद उपचार करा सकता है। और ऐसे जीव को या ऐसे कोई व्यक्ति को जो असमर्थ है, अगर आप उसकी आप बीमारी का इलाज कराते हैं, उसकी सेवा कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य बनता है, बहुत ही बड़ा पुण्य बनता है। तो निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। महाराज जी, जैसा आपने अभी बताया कि निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है, तो क्या निस्वार्थ सेवा, मैंने कई लोगों से सुना है कि निस्वार्थ सेवा में यह भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि उसका पुण्य है। हाँ हाँ, ये बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है कि निस्वार्थ सेवा में ये भी नहीं होना चाहिए कि हमें पुण्य मिलेगा। तो अगर हम पुण्य की भावना रख के करते हैं तो भी पुण्य तो मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे कोई भंडारा करते हैं, कोई तीर्थों पर जाते हैं तो ये सोच के कि हमको पुण्य मिलेगा, तो उनको उसका पुण्य तो मिलता ही है। ऐसा नहीं कि सोचने से नहीं मिलता है कि हम पुण्य के लिए अगर कर रहे हैं कर्म तो नहीं मिलेगा, मिलेगा। पर अगर भाव ये आ जाए कि हम किसी असहाय जीव जंतु की सेवा कर रहे हैं, या किसी बीमार लाचार असहाय अ, मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, तो उसका अगर ये रहे ध्यान में कि नहीं, हम बस प्रभु को इसीलिए कहते हैं, क्या कहें हमने पहले ही क्या कहा, कि उसमें भगवत भाव हो जाए, प्रभु का भाव हो जाए कि अरे ये तो सब प्रभु ही हमारे हैं, प्रभु ने कृपा किया और प्रभु की ही हम सेवा कर रहे हैं। तो उसमें फिर क्या है, पुण्य की चाहत नहीं है। तो जब पुण्य की चाहत नहीं होगी तो वो कई गुना, मतलब वो बढ़ करके पुण्य मिलेगा उसका। महाराज जी, आप धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं या फिर हमारे कर्म को जो हम जीवन में करते हैं? धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं या कर्म को श्रेष्ठ? तो धर्म से युक्त कर्म श्रेष्ठ है, धर्म से युक्त ही कर्म श्रेष्ठ है। अगर जो कर्म, जैसे संसार की जो कर्म अगर किया जा रहा है और जो धर्म संगत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है, तो अधर्म ही हो गया वो। तो वो फिर धर्म नहीं रहा ना, क्या वो अधर्म हो गया? क्योंकि जैसे धर्म रहित अगर कोई भी हम कर्म करेंगे तो पाप ही वो बनेगा, वो गलत ही आचरण कराएगा। पर अगर धर्म सम्मत और धर्म रहित नहीं होके धर्म सहित हम करेंगे कर्म, तो वो क्या बनेगा? वो हमारा भगवत कर्म बन जाएगा। इसीलिए धर्म के हिसाब से ही कर्म होगा, और धर्म कर्म में श्रेष्ठ धर्म ही है।
धर्म कर्म में श्रेष्ठ क्या है? धर्म है। क्योंकि क्योंकि धर्म जो है वो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, वो अच्छा कर्म कराता है, तो धर्म बड़ा है। क्योंकि धर्म से ही कर्म का प्रेरणा मिलती है, और वो भी धर्म संगत, शास्त्र सम्मत। तो कौन बड़ा हुआ? धर्म। महाराज जी, क्या हमें जीवन में सब कुछ छोड़ के भगवान के भरोसे हो जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। पर सब कुछ छोड़ने में विषय यहां पे आता है कि क्या छोड़ने की बात है और क्या पकड़ने की बात है। अगर हम प्रभु को पकड़ लिए तो फिर मतलब कोई चीज छूटा ही नहीं, छूटा कुछ नहीं। अब जैसे कि कोई गृहस्थ में है, जैसे मान लो कि कोई गृहस्थ में है और गृहस्थ में अपनी वो दिनचर्या करते हुए दिन रात वो ठाकुर की स्मरण, ठाकुर जी की सेवा, उसका चिंतन, नाम जप चल रहा है, तो फिर कुछ छोड़ने की जरूरत कहाँ है। बस अंतर इतना है कि जो कर्म कर रहा है वो भगवान को समर्पित कर दे, वो प्रभु को समर्पित अगर कर दे रहा है तो फिर छोड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अच्छा, और ना पकड़ने की जरूरत पड़ी उसको, क्योंकि उसने जिनको पकड़ा ठाकुर जी को, तो फिर बाकी और चीजों की क्या जरूरत है। तो इसीलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान के आश्रित होना कठिन है, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। ये कौन हो सकते हैं? जो भजन परायण, दिन रात प्रभु की सेवा, भजन, नाम जप, रूप गुण लीला चिंतन में लगे हुए हैं, सत्संग सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, रसिकों के संग करते हैं, तो जाकर के ये बात बनेगी। और अगर आश्रित हो गए प्रभु के और सब छोड़ दिए, तब तो फिर बन गई काम। पर कठिन है। तो कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए प्रभु के आश्रित तो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि जब 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 आप लाख प्रयास कोई काम को करते हो और नहीं होता है, तो आप फिर क्या कहते हो? भगवान देख लेना, भगवान। अंत में तो भगवान के भरोसे ही छोड़ते हो ना। तो जो अंत में जाने से अच्छा है, या आप कोई व्यक्ति बीमार है, जब डॉक्टर भी मना कर देते हैं, सब करते हैं, बोलते हैं इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत होती है। ये कई बार आप सुनते रहते हो हर जगह। तो क्यों? तब उस समय क्या करते हैं लोग? भगवान के शरण में जाते हैं, हे प्रभु अब तो आपके ही हाथ में। क्यों? क्योंकि हमें उनके ऊपर अब छोड़ना है, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो जो हमें अंत में करना है वो हम पहले ही क्यों ना कर लें। तो भगवान के आश्रित तो हो जाना चाहिए। महाराज जी, अगर हमारे दिनचर्या में समय बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, तो क्या करें? नहीं, भजन करना और पुण्य करना दोनों में फिर फर्क है। पुण्य में तो फिर पुण्य के लिए देखो, पाप और पुण्य दोनों जंजीर है। तो हम जो प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए, उनके लिए तो फिर पुण्य और पाप दोनों मतलब वंचित माना गया है, निषेध माना गया है। पर हाँ, पुण्य पुण्य करने से सतो गुण आती है, चाहत नहीं होती, पर पुण्य कर्म होता है। अब जैसे कि दोनों में, अब जैसे देखिए, हमें हमें कैसे नाम जब कम से कम समय में भजन कैसे करना है। तो दिनचर्या में समय 24 घंटे तो सबके पास ही होती है। अब 24 घंटे में व्यस्तता जो जिसकी जिसकी अपनी जैसी कार्य है वैसी रहती है। कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 18 घंटे, पर 24 घंटा कोई नहीं करता है कार्य, है ना। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हम उसको कैसे, हमने जैसे हमने पहले भी कई बार बोला है कि उसको समर्पित कर दो। जब हम हर छोटी छोटी कर्म प्रभु को समर्पित करने लगते हैं, और चिंतन थोड़े थोड़े देर पर भी हमारा नाम चिंतन चलने लगता है, तो फिर अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। और रही बात अलग से समय निकालने की, तो घंटा 2 घंटा हर किसी के पास 24 घंटे में होता है, जो बैठ करके वो नाम जप कर सकता है और एकांत में भगवान के स्मरण का चिंतन कर सकता है। धन्यवाद। देखो, चलो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। इसका प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये इसको सांसारिक सुख नहीं चाहिए, तो सांसारिक सुख की इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जानता है कि वो नश्वर है, वो सांसारिक सुख कभी सुख होता ही नहीं। अब क्या है, परम सुख क्या है और सांसारिक सुख और परम सुख में अंतर क्या है? तो परम सुख, पहले तो सांसारिक सुख सुख है ही नहीं, संसार में कोई सुख है ही नहीं, संसार नश्वर है। संसार की हर सुख जो है वो कुछ पल के लिए होता है, वो रहता ही नहीं है, कभी टिकता ही नहीं है, और वो सुख है भी नहीं। अगर देख लो, अगर तुमको किसी को भर थाल रसगुल्ला बैठा के पवा दिया जाए, तो कितना देर तक उसको सुखी कर सकता है वो? 5 से 6 मिनट
उसकी स्वाद रहेगी, उसके बाद खत्म। 6 घंटे बाद वो मल बनकर निकल जाएगा, फिर भूख लगेगी, सातवां घंटा फिर आपको चाहिए, यानी कि वो सुख नहीं मिला ना उससे। धन किसी को मिल जाए, उसके बाद क्या वो संतुष्ट? कोई व्यक्ति ऐसा बता दो जो धन से संतुष्ट हो गया है, तो हमें बता दो। चाहे उसको करोड़ मिल गया, करोड़ के बाद अरब की चाहत, अरब के बाद खरब की चाहत, खरब के बाद, ऐसी पूरी जीवन वो पागलों की तरह उसी के पीछे भागता रहेगा, पर उसकी सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सुख है ही नहीं। संसार की कोई वस्तु में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख है जिसको परमानंद कहते हैं, परम सुख। तो परम सुख, परमानंद कहाँ मिलेगा? एकमात्र श्री कृष्ण के चरण में मिलेगा, प्रभु के चरण में मिलेगा। जब हम उनके चरणों में जाकर उनके अनन्य होकर आश्रित हो जाते हैं और उनका नाम जप, उनका भजन चिंतन, उनका सेवा, संतों का संग करते हैं, और तब जाकर के जो हृदय में आनंद आता है प्रभु के कृपा से, वो परमानंद है। कुछ ना रहे, कल अभी अगले 2 घंटे बाद हमको अगर 2 रोटी भी पाने की अगर नहीं है, तो भी परमानंद, अंदर से छके हुए परमानंद है। क्यों? क्योंकि हम किसको प्राप्त कर चुके हैं? परमानंद के। हम शरणागत किसके हैं? जो परम आनंद सुख राशि है। तो संसार में तो कोई वस्तु में सुख नहीं है, सब नश्वर है, क्योंकि संसार में जो है वो माया से रचित है, माया जो है ही नहीं। मानव के जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? मानव के जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एकमात्र प्रभु की प्राप्ति ही है। प्रभु के लिए अनन्य भजन करके प्रभु की प्राप्ति ही कर लेना उसकी जिम्मेदारी है। जैसे कि वो जन्म लिया ही है संसार में, मनुष्य के रूप में आया है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्राप्ति के लिए ही उसको मनुष्य जन्म मिला है। और बोलेगा ऐसा कैसे? हमको प्रभु की प्राप्ति के लिए ही क्यों मिला है? क्योंकि याद नहीं है ना, जब गर्भ में मां के होता है जब जीव, तो उस समय प्रभु से वादा क्या करता है? क्योंकि अत्यंत कष्टकारी होता है उसको गर्भ में रहना। उस समय वो प्रभु से वादा करता है कि हमको एक बार हमें इस नरक रूपी गर्भ से निकाल दीजिए। हे प्रभु, हम इतना भजन करेंगे कि हम आपको प्रसन्न करके प्राप्त कर लेंगे कि हमको फिर कभी किसी भी जीव के गर्भ में जाना ना पड़े। ये ध्यान रखने की बात है। वो क्या वादा करता है मनुष्य जब गर्भ में होता है? तो कि हमें अब इस नरक से निकाल दीजिए, हम इतना भजन आपका करेंगे, इतने आपके चरणों की आराधना करेंगे कि हमको दोबारा किसी भी जीव के गर्भ में नहीं जाना पड़े। पर जब वो जन्म लेता है, जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है, ये माया रचित संसार में सब भूल जाता है। यानी कि उसको अपनी अभी अभी जो वादा किया था गर्भ में, वो भी उसको याद नहीं रहता है। तो मनुष्य की एकमात्र जिम्मेदारी क्या है? प्रभु की प्राप्ति और भजन, प्रभु की भजन, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अगर सत्य है तो एकमात्र ईश्वर ही है, और कोई सत्य ही नहीं है। बाकी जो सब नष्ट होना है वो तो सब असत्य वस्तु है, क्योंकि जो न था, न है, न रहेगा, वो संसार है। और जो था, जो है और जो सर्वदा विद्यमान रहेगा, वो एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु श्री हरि कृष्ण है, कोई और नहीं है। वो प्रलय काल में भी वो रहते हैं, सृजन में भी रहते हैं, पालन में भी रहते हैं, और हमेशा वो विद्यमान रहते हैं, संसार हो ना हो। लेकिन मृत्यु भी तो सत्य है महाराज जी। नहीं, मृत्यु सत्य क्या है? मृत्यु को सत्य कैसे मानते हो तुम? मृत्यु पर नहीं, मृत्यु पर विजय पाया जाता है। बड़े बड़े महर्षियों ने मृत्यु पर विजय पाया है, उसको सत्य हम कैसे मान ले? तुकाराम जी सदेह गए भगवान के भजन करके बैकुंठ, उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? मृत्यु पर देखो, ये कही कही बातें सांसारिक बातें हैं, मृत्यु भी सांसारिक है, मृत्यु भी भागवतिक नहीं है, वो भी सांसारिक है। शरीर छूटता है हमारा। देखो, हम ऐसे, देखो, कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध हो। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर को, एक चोला, ये शरीर है क्या? पहले ये समझना है। एक वस्त्र, ये वस्त्र यहीं उतर गया, फिर दूसरा वस्त्र धारण करता है। मृत्यु क्या आत्मा की होती है? नहीं होती है ना। तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु नहीं है,
मृत्यु हम अपने आप को मान लिए कि मृत्यु है, क्योंकि ये शरीर छूटना है, ये वस्त्र उतरना है, तो हम उसको मृत्यु मान लिए। अगर मृत्यु बिल्कुल सत्य होता तो सदैह एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो परम भागवत सब ऐसे ऐसे महान भक्त बने जो सदैह गए। मीराबाई जी की शरीर कहां छूटी, हमको बताए कोई? ये मानव की क्या है, मानव मानव वो मानव ही थे ना, वो भी तो मानव ही थे ना। अब ये बोलो कि संसारी, तो संसारी की क्या है, संसारी के लिए क्या है, संसारी तुम बन गए हो। हाँ तुकाराम जी, वो गृहस्थ में थे, वो तो उनके बच्चे थे, उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी उनकी पत्नी जितना उनको जितनी उनकी पत्नी से उनको तकलीफ मिला है, हालांकि वो उनको समर्थन सपोर्ट भी बहुत की, पर उनको मिला बहुत तकलीफ, बहुत उनको ये करती थी पत्नी, पर फिर भी उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने भजन करके पहले, मतलब देखो यही सब चीजें देखना, यही सत्संग नहीं करने का है, या नहीं हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तुकाराम जी पहले ऐसे मतलब गृहस्थ संत थे, जो ऐसे तो कितने हुए, पर तुकाराम जी के एक ऐसी थी जो उन्होंने, उनके लिए गरुड़ सबके सामने, पूरे समाज के सामने वो भगवान के वाहन गरुड़ आए और उनको अपने साथ लेकर के गए दिव्य विमान से। मतलब ये मतलब है भजन का। तो वो संसारी ही थे, पर वो संसारी माने नहीं अपने आप को, उन्होंने भजन के बल से उन्होंने ऐसा तप किया, प्रभु को पाया। मीराबाई जी ने अपने गिरधर को अपना सर्वस्व माना। तो मृत्यु सत्य नहीं है, पर हां संसार के लिए है कि जो कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना सबको ही यहां से, ये तो तय है। पर मृत्यु क्या है, वो मृत्यु कोई सत्य वस्तु नहीं है। सत्य एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। धर्म युद्ध में शस्त्र बड़ा कि शास्त्र बड़ा? धर्म युद्ध में शस्त्र बड़ा या शास्त्र बड़ा? धर्म युद्ध में धर्म बड़ा, धर्म युद्ध में धर्म बड़ा। और धर्म क्या सिखाएगा? शास्त्र सम्मत वहां पे व्यवहार करना। जैसे युद्ध चल रहा है, नहीं शस्त्र कैसे कैसे, ये तो देखो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि शास्त्र बड़ा होगा। प्रभु श्री कृष्ण जी महाभारत की लड़ाई में उपस्थित थे, तो वहां तो अधर्म से भी कई लोगों को मारा गया। नहीं, तो शास्त्र के विरुद्ध कहां था? जैसे जैसे उदाहरण में किनको मारा गया, जैसे कि हम कहेंगे कि मारा गया भीष्म पितामह जी को, या गुरु द्रोण को, कर्ण को। कर्ण को इसलिए नहीं नहीं नहीं, तो वो विरुद्ध, धर्म विरुद्ध नहीं था ना, उनकी आचरण धर्म विरुद्ध थी, उनकी आचरण धर्म विरुद्ध थी। भगवान राम ने जब बाली का वध किया था, तो उन्होंने क्या कहा था? बाली का वध हुआ। अब वध किसको किया जाता है? असुर को। प्रवृत्ति असुरी हो जाए तो उसको वध किया जाता है। बाली ने अपने छोटे भाई के बहू को बलात् अपने साथ, उसको जबरन उसको अपने पास रखा, मतलब बेटी समान बहू को अपने भाई के, उसको उसने अपना, वो क्या हुआ? पशुवत आचरण हो गया, वो राक्षसी प्रवृत्ति हो गया। तो राक्षस को वध करना अधर्म नहीं होता। वैसे ही कर्ण ने भी किया व्यवहार। कर्ण को भगवान ने चेताया था ना, समझाया भी था जाकर के, पर कर्ण क्यों नहीं माना? क्योंकि कर्ण ने भी आचरण, कर्ण की भी बिगड़ी आचरण। संगत का दोष होता है, संगत का दोष होता है, खान पान का। क्योंकि उसने अन्न किसका पाया? जब गुरु द्रोण कहते हैं कि हम दुर्योधन के अन्न के क्या है? अधीन हैं। कहे ना गुरु द्रोण कि हम दुर्योधन के अन्न के अधीन हो गए हैं। तो जब अन्न के अधीन हो गए, इसीलिए कहा जाता है कि जित संग दोषा, हमें किसके संग करना चाहिए यह हमें चयन करना चाहिए, और वो भी विवेक से। और विवेक आएगी कैसे? इसीलिए तो कहते हैं शास्त्र और धर्म के हिसाब से जब चलते हैं और सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तब जाकर के आती है विवेक। और बिना विवेक, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
तो सत्संग से आएगी और विवेक आएगी तो सही और गलत की निर्णय कर पाएंगे। यदि हमें कोई अपमानित कर दे तो क्या अपमान का बदला अपमान से लेना? नहीं, अब इसमें हम बता देते हैं, हमारे जो जो साधन पक्ष है उसमें तो अपमान को अमृत के समान माना गया है। सम्मान घोर गर्लम, क्या है मतलब विष के समान। सम्मान को विष के समान माना गया और अपमान को अमृत के समान माना गया है, क्योंकि अपमान हमें क्या करता है, अपमान हमारी जितनी भी हमारे अंदर जो अहम की, जो हमारे अंदर जो अहम है उसको धुलाई कर देता है अहंकार, और सब धो करके उसको निकाल देता है और हमारे अंदर जो है अहंकार शून्य करता है। तो जब तक अपमान, उदाहरण है कोई ऐसे महात्मा हुए ही नहीं जिनकी अहम को सर्वनाश नहीं किया गया उनकी अपमान करके। तो महाभारत में शिशुपाल का वध श्री कृष्ण भगवान के अपमान की वजह से किए थे? नहीं नहीं, अब यही गलत, यही नहीं सत्संग का नतीजा है कि उल्टे सीधे मतलब लोग जो है ये इसको फिर कुतर्क हम कहते हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वध करने की एक पहले की भी एक इसकी प्रक्रिया है कि शिशुपाल, पहले तो शिशुपाल कौन था? शिशुपाल कोई और था? भगवान के पार्षद जय विजय में ही से शिशुपाल थे। उसको मुक्त करना था जय विजय को, 3 जन्मों के लिए आया रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, शिशुपाल। अब देखो, शिशुपाल को भगवान को गालियां दिया इसलिए वध नहीं हुआ, उसको 199 गाली तक के तो माफ कर, मतलब 99 अपराध तक के था, गाली नहीं था। यहां यह सोचना है कि भगवान को गाली दिया इसलिए नहीं, उसको 99 अपराध माफ था। 100 तक करना, 100 के बाद 100 तक के 100 में जाकर के उसको ये करते हैं। तो क्यों वो अपमान भगवान का खाली नहीं कर रहा था, भगवान कोई वहां पे कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म का अपमान कर रहा था। भगवान क्या है? धर्म की प्रतिमूर्ति है, और अपमान किनका हो रहा है? धर्म का। और शिशुपाल को मुक्त भी करना था, तो उसको उद्धार भी तो करना है। हाँ, और लोगों को मतलब दिखाना भी है, संदेश भी देना है कि जो अपराध है वो हर एक सीमित ही आपको मतलब छूट मिली हुई है। आप इतना भी जब पाप आचरण आपका बढ़ जाएगा तो आपका सर्वनाश होगा, इसीलिए इतने भी नहीं हो जाए, अगर नहीं तो ऐसा ना हो तब तो फिर इस संसार में सिर्फ पापी ही पापी हो जाएंगे, उनके अपराध से फिर त्रस्त हो जाएंगे लोग। बड़े से बड़े पाप से मुक्ति कैसे मिले? भगवान के अनन्य शरणागत होके, सब कुछ समर्पित भगवान को, कि हमने जो भी किया, जो भी हमसे पाप बना, जो भी हमसे गलती बना, वो सब आज से हम आपको समर्पित करके, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है और हमें हमारे हृदय में हमें पश्चाताप है कि हम आज के बाद हम बिल्कुल ही कभी कोई पाप आचरण नहीं करेंगे कोई। और अगर उसकी पश्चाताप हो गई और प्रायश्चित वो करके और प्रभु की शरण को चला जाता है, उसके बाद वो दोबारा उससे कोई पाप वृत्ति नहीं बनती है, तो वो किसी में भी उसने पहले किया हो, पर अगर वो चाहे वो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, अगर वो सब कुछ छोड़ करके और अनन्य प्रभु के शरणागत हो जाए और प्रभु से प्रायश्चित करे और प्रभु के पास जा करके वो प्रायश्चित करके अपनी अश्रु प्रवाहित करते हुए प्रभु से ये कहता है कि हम आज के बाद कोई पाप, मतलब हम जैसे भी हमसे हुआ नाथ अब आपके हैं, आज से आपके हैं, अब देख लो। भगवान तो करुणा निधान है, करुणा सिंधु है, कल्पतरु है, भगवान क्षमा कर देते हैं। और कई उदाहरण हैं, ये कोटि किस कोटि की पाप होगी वो उस पर भी निर्भर करेगा। जब भगवान के हम समर्पित हो चुके हैं और फिर हमसे पाप बनता है, और अगर वो पाप जाने और अनजाने दोनों में फिर अलग होता है, अगर वो जाने में बन रहा है तो फिर तो भगवान की अवहेलना हो गई, और अनजाने में बन रहा है तो फिर तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। अगर एक छोटी सी चींटी का भी उतना ही पाप लगता है जितना एक मनुष्य का, बिल्कुल है, बिल्कुल तो फिर गौ हत्या का पाप ज्यादा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि गौ धर्म का प्रतीक माना गया है, सनातन धर्म के प्रतीक है गौ, क्योंकि
गौ में 33 कोटि देवताओं का हम कहते हैं कि वास है ना, तो कितना बड़ा अपराध बना वो। पर ऐसा नहीं है कि चींटी का अपराध कम हो जाएगा और गौ का अपराध बड़ा रहेगा और चींटी का नहीं। गौ का अपराध इसलिए, गौ और ब्राह्मण ये दो को कहा गया है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है, उसी तरह गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। अगर ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है तो फिर जो हमारा संविधान है उसमें जो फांसी की सजा मिलती है क्या वो ब्राह्मणों को देनी चाहिए? संविधान देखो, ये संविधान तो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, और वो भी किस बुद्धि से बनाई गई होगी वो तो उस समय के लोग जाने। हाँ, अपराधी अपराधी अगर अपराध ब्राह्मण करता है तो यहाँ के कानून देता है, अच्छा वहां के भी कानून देता है। अपराध में तो ब्राह्मण की सजा है, उसमें फिर निरपराध ब्राह्मणों की हत्या का बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या माना गया है। पर अगर कोई कोई ब्राह्मण शरीर से जन्म लिया और बहुत ज्यादा वो पाप कर रहा है, तो उसकी उसकी एक निर्धारित जो है वो तो मिलेगी ही उसको दंड, उसको सजा भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी और भागवतिक भी जहां जाएगा वहां भी मिले, क्योंकि और वो ज्यादा मिलेगा, उसको दंड ज्यादा मिलता है बाकियों से, क्योंकि वो समाज के दिशा देने के लिए था, एक समाज को एक धर्म के रास्ते पर लेकर के जाने के लिए था, और वो खुद उसके द्वारा अगर ऐसी आचरण बनती है तो उसको ज्यादा, जैसे कि महाभारत में जब युधिष्ठिर जी ने के पास जब एक आता है, जब उस समय धृतराष्ट्र के दरबार में ऐसी आती है एक समस्या कि 4 लोगों को लाकर प्रस्तुत किया जाता है न्याय के लिए, तो दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन सबसे पहले खड़ा होता है कि हम मतलब न्याय करेंगे। तो 4 लोग आते हैं जो एक मतलब वो चारों मिलकर के हत्या करते हैं, तो चारों से को दुर्योधन कहता है चारों को फांसी की सजा दे दो। तो युधिष्ठिर जी ने वहां पे रहते हुए धर्मराज हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनसे फिर पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम एक बार हमको पहले जानने दीजिए। तो क्या जानने दीजिए, तो वो जाकर के पूछते हैं सबसे वर्ण की कौन से वर्ण के कौन है, तो एक से पहला से पूछा गया तो वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और चतुर्थ वर्ण शूद्र, ये चारों वर्ण के थे लोग, और चारों से तो निर्धारित कैसी सजा हुई है, सबकी अलग अलग सजा उन्होंने निर्धारित किया, सबको अलग अलग निर्धारित किया सजा उन्होंने। जैसे कि जो ब्राह्मण थे उनको मृत्युदंड की मतलब सजा हुई, सबसे ज्यादा शायद 20 वर्ष की या आजीवन सजा हुई शायद, थोड़ा हमको हमारे अभी उसमें नहीं आ रहा है, या मृत्युदंड, मतलब सबसे बड़ा सजा उनको ब्राह्मण को, उससे कम हुआ क्षत्रियो को, उससे कम वैश्य को, और सबसे कम हुआ चतुर्थ वर्ण शूद्र को, सबसे कम। क्योंकि क्यों हुआ ब्राह्मण को सबसे बड़ा, क्योंकि ब्राह्मण दिशा निर्देश करने वाला, लोगों को एक अच्छी राह पर ले जाने की भूमिका निभाने वाला, मार्गदर्शक की भूमिका, पर वो उसने क्या किया, वो अपराध में सम्मिलित बराबर हुआ, जबकि वहां पे उपदेशक की भूमिका निभा करके सबको रोक सकता था वो अपराध करने से, इसीलिए उसको सबसे बड़ा दंड मिला। तो अगर ब्राह्मण अपराध करता है तो उसको